छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में 10 जून को हुई हिंसा में कलेक्ट्रेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसके रेस्टोरेशन का काम अब पूरा हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने इस घटना में करीब 11 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया है। इसी सिलसिले में आज कलेक्टर दीपक सोनी और एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज की गई है और 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3-4 हमने समितियां बनाई थी त्वरित कार्रवाई करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार त्वरित कार्रवाई हमारा सबसे प्रथम कार्य था, जिसमें कि पीड़ितों के लिए जो है पीड़ित सहायता एक समिति बनाई गई, जिसमें सीओ जिला पंचायत हेड कर रहे थे। तो वो सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस में आए और अपना कार्य कर सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई, जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। तो उसका आकलन कर लिया गया है। बीमा कंपनियों से उनसे संपर्क करके उनका क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे दस्तावेज क्षति की आकलन के लिए और पुनर्निर्माण के लिए समिति बनाई गई है, तो जिन विभागों के दस्तावेजों की क्षति हुई उसका आकलन कर लिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है। कुल मिला के 13 एफआईआर हुए थे, जिसमें 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक करता था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसको रिमांड में लेके पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की सही ढंग से जांच हो सके। बलौदा बाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कलेक्ट्रेट परिसर को पहुंचा था। एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये आगजनी की चपेट में आया और इसको पूरा जला दिया गया था। ये एसपी कार्यालय है और यहाँ पर जो उपद्रवी भीड़ थी वो आग लगाई थी। और आपको लेकर के चलते हैं एसपी कार्यालय की ओर, जहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो अब रिस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है और अब जो पुरानी तस्वीर थी उसके हिसाब से ही सफेद और नीले कलर में फिर से एक बार कर दिया गया है और देखने में भी अब सुंदर लगने लगा है। तो ये तस्वीर है जो सुधार कार्य के बाद की तस्वीर है। इससे पहले उपद्रवियों ने 10 जून को यहाँ पर घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उनके द्वारा आगजनी की घटना की गई थी, तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर घटना को अंजाम दिए उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दीपक सोनी और विजय अग्रवाल के नेतृत्व में अब टीम लगी हुई है। अब तक 141 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अनुमान लगाया गया है कि 240 वाहनों को क्षति पहुंची थी इस घटना में और अब सभी क्षति के काम को पूरा किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। अभी तक के जो नुकसान की बात करें तो 11 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान इस घटना में हुई है, जो बलौदा बाजार के लोगों को उठानी पड़ेगी आने वाले समय में। और ये जो बलौदा बाजार की घटना थी, इसको लेकर के तरह तरह की राजनीतिक भी गतिविधियां होती दिखी और अब प्रशासनिक रूप से यह स्पष्ट हुआ है कि 11 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से अभी रेस्टोरेशन का काम लगभग पूर्ण कर लिया गया है और एक कलेक्टर जो दीपक सोनी है उन्होंने बताया कि फर्नीचर वगैरह का काम अब अंदरूनी तौर पर चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाए। कांचों को बड़ी संख्या में तोड़ा गया था, जिसको भी पूरा किया जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि कितना जल्दी यह काम पूरा हो पाता है, क्योंकि प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाइयां हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काम करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि पीड़ित जो कर्मचारी थे, इस घटना से प्रभावित हुए थे, उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। दिव्या अग्रवाल जो सीओ जिला पंचायत बलौदा बाजार है, उनके नेतृत्व में कर्मचारियों की काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि इस घटना से उन्हें मानसिक क्षति पहुंची थी और अब वो इससे उबरे, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। योगा आदि व्यवस्था की गई है। तो देखने की बात होगी कि कब तक कर्मचारी अपने पुराने रुआब पर आते हैं और वो काम कितना तेजी से कर पाते हैं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां मुंगाबाई कॉलोनी वासियों ने सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। रेलवे की झलवारा से मचगवान तक बाईपास रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के चलते मुंगाबाई कॉलोनी जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बारिश में कीचड़ की समस्या भी हो गई है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया है।
बाबा घाट से मूंगाबाई कॉलोनी तक जाने वाले मार्ग को मूंगाबाई कॉलोनी के रहवासियों ने आप यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। इनकी मांग है कि यहाँ पर जो एलएनटी का जो रेलवे का जो बाईपास ओवरब्रिज निर्माण हो रहा है, ओवर लाइन जो बन रही है, वहाँ पर एलएनटी कंपनी द्वारा रोड खत्म कर दी गई है, जिससे बारिश में उन्हें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या मामला है, हम यहाँ के रहवासियों से हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है, क्या मांगे हैं आप लोग? कमल पांडे नाम है मेरा। हमारी मांग ये है कि ये जो सड़क है बाबा घाट से लेकर पाठक मोहल्ला तक, ये बारिश में खराब हो जाती है। इसमें चलना मुश्किल है, लोगों के यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पैदल चलना की भी स्थिति यहाँ पे नहीं रह जाती। क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये अनिश्चितकालीन रहेगी। पूरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये रोड बना के नहीं देते 5 से 8 फीट की, जब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे अपना। और रोज आश्वासन दिया जाता है, आज तो साहब आए और दूसरी तरफ पुलिस से कार में बैठ के भाग गए हैं, ऐसे हालात है। और कोई भी बिना जवाब दिए वो यहाँ से निकल गए हैं और चोरी छुपे भाग गए हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं कि हम कब काम चालू करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं है इस चीज की। जी बताइए, कब तक रोड जाम रहेगी, क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां ये हैं कि लगातार 4 से 5 साल हो गए जब से एलएनटी का काम यहाँ चालू हुआ है, इस रोड को दलदल में बदल दिया गया है। यहाँ पे आना जाना बिल्कुल नर्क जैसा एक माहौल तैयार कर दिया गया है। अगर यहाँ पे किसी के यहाँ कोई गमी हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो, यहाँ तक कि स्वाभाविक छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हम लोग अब घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एक बारिश में यहाँ पे वो माहौल हो जाता है कि हम यहाँ पैदल चलने लायक भी नहीं रह पाते हैं। एलएनटी से हमने लगातार बात की, वहाँ के अधिकारियों से बात की, वो अधिकारी आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन आज तक कोई भी सही जवाब किसी ने नहीं दिया, ना ही यहाँ पे का कोई निराकरण किया गया। पहले यहाँ पर रोड थी? पहले यहाँ पे रोड थी, हम लोग के आवागमन का अच्छा साधन था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से ये काम चालू हुआ है हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एलएनटी द्वारा जो निर्माण कराया जा रहा है उसी के चलते यहाँ की रोड उखाड़ दी गई है। और आपको बता दें कि प्रावधान यह है कि जहाँ भी रोड यदि बंद की जाती है तो डाइवर्सन रोड दिया जाता है। लेकिन ये मूंगाबाई कॉलोनी के लगभग 400 परिवार यहाँ रहते हैं और लगभग 40 गांव लगे हुए हैं, जहाँ देवरी हटाई भी यहाँ से लोग जाते हैं, छपरवा तरफ बहुत सारे यहाँ पर गाँव मिल जाएंगे जाने के लिए, यहीं से निकलते हैं। लेकिन इन दिनों मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और डाइवर्सन रोड नहीं दिया गया, जिससे लोग आवागमन में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। खबर बैतूल से, जहां एक महिला सरपंच ने वो कर दिखाया है जो पुलिस 1 महीने में भी नहीं कर सकी है। मोहदा थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग आदिवासी लड़की 1 महीने से लापता थी। लड़की को महाराष्ट्र के अकोला जिले में रहने वाले इस्माइल नाम के युवक ने मजदूरी करवाने का झांसा देकर अगवा कर लिया था। पहले लड़की को अकोला में रखा गया, फिर उसे हैदराबाद ले जाया गया। इस दौरान लड़की का शोषण हुआ। लड़की के परिजनों ने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने लड़की को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जब गांव की महिला सरपंच को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने गजब का साहस दिखाया और गांव के कुछ युवकों को लेकर अकोला पहुंच गई, जहां मालूम हुआ कि इस्माइल लड़की को लेकर मुंबई भागने की फिराक में था। महिला सरपंच ने मुंबई हाईवे पर घेराबंदी करके इस्माइल को पकड़ लिया और लड़की को उसकी कैद से मुक्त करवा लिया। वही अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी, मोहदा थाना अंतर्गत एक ग्राम के युवती करीबन लगभग 1 माह पूर्व काम के उसको झांसा दिया गया और उसको किसी मुस्लिम युवक के द्वारा अकोला महाराष्ट्र, उसके बाद उसको हैदराबाद ले जाया गया। अभी क्या मामला है? अभी प्रथम दृष्टया उसमें बलात्कार और अन्य धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। बैतूल जिले से रोजगार के लिए बाहर के प्रदेशों में वनवासी क्षेत्र से सभी लोग जाते हैं। उसी के अंतर्गत मोहदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका भी कार्य करने के लिए अकोला गई थी। अकोला से वापस 1 माह का कार्य करने के बाद अपने गांव वापस आ गई थी। बाजार में उसे इस्माइल नामक युवक जिसके पास वो कार्य करने गई थी, वो वापस आने के बाद में वापस उसे घर छोड़ने के बहाने से अपहरण या उसे बोलेंगे कि बहला फुसला कर अकोला वापस लेकर गया, वहाँ से हैदराबाद लेकर के गया और उसके साथ बालिका के साथ गलत कृत्य किया। लेकिन मोहदा ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया उनके द्वारा एक साहसिक कार्य करते हुए उस बालिका को पुनः अकोला से वापस लेकर के आए। ग्वालियर में जर्जर मकान ढहने से हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला
थाटीपुर इलाके के भदौरिया मार्केट दर्पण कॉलोनी का है, जहां एक सरकारी बंगले की जर्जर दीवार अचानक गिर गई। वहीं पास में खेल रहा एक मासूम हादसे की चपेट में आ गया। परिजनों ने काफी कोशिश के बाद दीवार के मलबे को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी नब्ज धीमी हो चुकी थी। उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। थाटीपुर थाना अंतर्गत एक जो जर्जर दीवार थी, उसके गिरने से एक छोटा बच्चा लगभग उम्र 2 से 2.5 साल के आसपास की रही होगी, उसकी गिरने से मौके पर मृत्यु हो गई थी, जो काफ़ी दुखद घटना थी। परिजनों द्वारा अभी इसमें प्रकरण में कोई ऐसी शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मौके पर संज्ञान लिया था और हमारी टीम भी मौके पर गई थी। उसमें अगर कुछ कंप्लेंट की जाती है किसी तरह की किसी भी एजेंसी के अगेंस्ट, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार नगर पालिका के लोग इन दिनों गंदगी और नालों की सफाई और आवारा मवेशियों को लेकर परेशान हैं। गंदगी को लेकर इस दौरान विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। वार्ड क्रमांक 18 में घटिया नाले निर्माण के चलते वार्ड की पार्षद और उनके पति के साथ वार्ड के ही एक परिवार ने विवाद किया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। नगर पालिका में सूचित करने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ना ही कोई काम भी उन लोगों से कराया जा रहा है जो मजदूर है, कोई टेक्नीशियन नहीं, कोई इंजीनियर नहीं है। ना इन ठेकेदार आके खड़े रहते हैं, ना उनको चूने की लाइन डलवाते हैं, ना किसी तरह का कोई काम करते हैं। सिर्फ बता के चले गए एक दो अपन जनरल मजदूर लाते हैं ना, वो मजदूर लोग आके आपके यहाँ के नाली को निर्माण कर रहे हैं। मैं इतने रोज से इनको कहते आ रहा हूँ कि आपकी नाली में गुणवत्ता है नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है, आप तो इसमें वो कर रहे हैं। इनके ठेकेदारों को होश ही नहीं, फिर जाय झा लाते हैं और जाय झा माल लाके डाल देते हैं, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। रायगढ़ में पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल आरोपी का नाबालिग के घर में आना जाना था। वहीं जब आरोपी ने नाबालिग को घर में अकेले पाया तो उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। नाबालिग ने पूरी वारदात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आवेदन में उसने उल्लेख किया था कि पड़ोस के रहने वाले वो उनके घर आए और घर आने के पश्चात उसको बुरी नियत से स्पर्श किया। स्पर्श करने के शिकायत लिखित आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में धारा 354 का और 500 की धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। अपराध पंजीकृत करने के बाद आरोपी के पता चला से 2 टीम रवाना की गई थी, जो तत्काल आरोपी के मिलने पर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिनसे पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना नाम सोमेश टोपो, जो कि वन विभाग में वनपाल के रूप में कार्य करना बताया, और जो कि मामला संगीन था, इसलिए तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। रायगढ़ में ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप और लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन देन के लिए ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसमें पुलिस ने स्थानीय इंडसेंड बैंक प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की गई और इन्हीं से खाते खुलवाए गए थे। धारकों के खाते किट की जब्ती कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि कुल 4 आरोपियों को धोखाधड़ी के अपराध के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। ग्वालियर में ठगी का मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने हाईकोर्ट के जस्टिस के नाम पर फेक आईडी बनाकर उनके परिचित और कर्मचारियों से पैसे मांगे हैं। जज साहब को इस घटनाक्रम का पता तब चला जब उनके एक कर्मचारी ने उन्हें फ़ोन कर बताया कि ठगी का पता चलने पर बताया कि ऐसी बात हो रही है। जस्टिस ने SDOPO के जरिए ग्वालियर SP से इसकी लिखित आवेदन देकर शिकायत की है। SP ने ADPO की शिकायत पर क्राइम ब्रांच प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। SP के निर्देश पर क्राइम ब्रांच प्रभारी ने ज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के दतिया में आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। जिले के लोगों को बीते कुछ दिनों से पानी की समस्या हो रही है और बिजली संकट से भी गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य बाजारों से मोटरसाइकिल रैली निकाली और नारेबाजी की। क्षेत्र में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चाहे हमारी केंद्र की यूपीए सरकार हो दिल्ली में, मध्य प्रदेश शासन अरबों रुपए बिजली के लिए, पानी के लिए दिया है, लेकिन उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार करते रहे, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में जनता को पानी नहीं मिल रहा है और न प्रतिदिन पानी मिल रहा है आवश्यकता के अनुसार। दूसरा कारण मौसम। इस भीषण गर्मी में जिस तरह से जनता बिजली और पानी के लिए परेशान हो रही है, ये शासन को, प्रशासन को पता होता है और रहना भी चाहिए कि जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो पानी की और बिजली की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। उस डिमांड को देखते हुए उनको पहले से ही, पूर्व से ही पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था रखना चाहिए थी, जिसको रखने में शासन प्रशासन पूरी तरह से असफल रहा है। इंदौर का नाम जहन में आते ही देश के सबसे स्वच्छ शहर की तस्वीर उभरती है, लेकिन इन दिनों शहर में कुछ ऐसा भी है जिस ओर ध्यान देना जरूरी है। ये मुद्दा है नदी प्रदूषण का। इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से स्वच्छता में नंबर 1 है और इस साल इंदौर के नंबर 1 आने की वजह रही नाला टैपिंग। इंदौर शहर के तमाम नालों को बंद कर उन्हें नदियों में गिरने से रोक दिया गया था, लेकिन एनडीटीवी की टीम ने जब पड़ताल की तो पाया कि इंदौर की कान्हा या कान नदी में नाले का दूषित पानी मिल रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की एक और नदी, ये कहें कि इसे कान या खान नदी कहा जाता है। कभी कोई कान कहता है, कभी कोई खान कहता है, लेकिन नदी की सूरत नहीं बदली, नाम बदलने की राजनीति जरूर चलती रहती है। आप देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। पूरी गंदगी जो है, हम ये कहें कि साफ नज़र आती है। नदी मैली होती हुई नज़र आ रही है, आपको साफ दिख रहा होगा। और इसके पीछे ठीक आप देखेंगे तो ये जो है कचरा इस नदी में जो है नज़र आ रहा है। मतलब साफ है कि नदी सफाई के नाम पर क्या कर रहा है नगर निगम, ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ हम आपको एक और नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज का पानी आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये जो साथ पास में एक नाला है जो नदी में मिलता है, एक पाइपलाइन। ऐसा लगता है कि इस पानी को यहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया हो नगर निगम के द्वारा। मतलब पाइप लगा दिया गया है और ये नाला जो है आपको देखो, हम जो दिखा रहे हैं ये आता हुआ दिख रहा है पाइप। मतलब साफ़ है कि तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है नदी सफाई का काम हो रहा है। यहाँ ये आज़ाद नगर वार्ड है और इस वार्ड का ये एक नाला है जो इस नदी में आके मिलता है। इस नदी सफाई को लेकर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और किस तरह से इस नदी की सफाई पर खर्च होने के बाद भी काम नहीं हुआ है वो तो दिख ही रहा है। और जो लगातार शिकायतें हो रही है, राकेश यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव भी, उन्होंने भी शिकायतें की। क्या है राकेश जी पूरा मामला? देखिए, अभी तक 2500 करोड़ रुपए इस नदी के नाम पर, जो मृत नदी है, लूटे जा चुके हैं। आज से 200 साल पहले कभी ये जीवित नदी थी, अब रिकॉर्ड में भी ये मृत नदी कहलाती है। लेकिन बार बार जनता को बरगलाया जाता है, ये सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ शिकारा चलेगा या झील बनेगी या नाव चलेगी, नदी स्वच्छ होगी, पानी बिल्कुल स्वच्छ बहेगा। लेकिन ये कभी भी ना पहले संभव हुआ 30 साल पहले, ना आज होना है। बार बार इसमें ये नियम के तहत सरकारों को बोला गया है कि ये सारे नाले में तब्दील हो चुकी है, मृत नदी है, इसमें पाइप डाल के 2-2 मीटर डाल के इसको सिटी कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाए, जिससे इंदौर को ट्रैफिक की व्यवस्था सुगम हो और ये भ्रष्टाचार भी समाप्त हो। लेकिन जितने नेता हैं और जितने अधिकारी हैं वो इसको भ्रष्टाचार की गंगा मानते हैं, यहाँ पैसा लेते हैं, हर साल 500-700 करोड़ रुपए लूटते हैं और अभी तक 3000 करोड़ का लगभग ये बजट इस साल का मिला। आंकड़ा निकाला है पूरा? ये पूरे आंकड़े निकाले हैं। ये पूरा खेल लगभग 32 साल से चल रहा है। 32 साल में 2500 करोड़ बिल्कुल पानी में बहाए जा चुके। 32 साल में कांग्रेस की भी सरकार हुई?
नहीं, इन सालों में 32 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, जब ये योजना शुरू हुई थी, कुछ थोड़ी बहुत सफाई हुई, उसके बाद कुछ किनारे बने। आपने देखा होगा मधुकर वर्मा जब महापौर थे, जब कुछ चाट चौपाटी बनी थी वहाँ पे नदी के पास में। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, भाजपा ने? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो भी अधिकारी थे, जिनने भी योजना बनाई, वो ऐसे मूर्खों जैसी योजना बनाई कि जो सफल नहीं होना थी। उस समय के जो अधिकारी थे, उन्होंने चाट चौपाटी बना के बोला कि भविष्य में इसको नदी बना देंगे, वो समाप्त हो गई। उसके बाद बीजेपी की लगातार अभी 25 साल होने आ रहे हैं, उनकी परिषद है, 25 साल से पैसा लूटा जा रहा है। मतलब साहब देखिए, कांग्रेस ना भाजपा, उनका सीधा कहना है कि अधिकारियों ने जो है ऐसी योजना बनाई कि ये भ्रष्टाचार की गंगा बन जाए, उनका जेब भरती रहे, ऐसा उनका आरोप है। कांग्रेस ने भी जो है कुछ सोच समझ के योजना नहीं बनाई, और भाजपा जो 25 साल से शासन कर रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नगर निगम में भाजपा की परिषद महापौर है, उसके द्वारा भी लगातार जो है नदी सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन नदी सफाई हो ही नहीं पा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। बेमेतरा में जून की शुरुआत में आंधी तूफान आया था। इस आंधी तूफान ने इलाके में काफ़ी तबाही मचाई थी। तूफान में सरकारी स्कूल की छत उड़ गई थी, लेकिन इस स्कूल की छत की मरम्मत अब तक नहीं हुई है। यहाँ जून से गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार को नुकसान का एस्टिमेट दे दिया गया है, लेकिन जाहिर है कि इस बीच स्कूल को हुए नुकसान की मरम्मत न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने। 4 जून की रात्रि को, मध्य रात्रि को आंधी तूफान की वजह से कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का जो छप्पर है, छज्जा पूरी तरह से उड़ गया था। बेसिक शाला का भी छप्पर उड़ गया था, और हमारे जिला शिक्षा कार्यालय का भी छज्जा उड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और क्षति हुई है। इसके संबंध में हमने तत्काल प्राकृतिक आपदा के तहत कलेक्टर सर को भी मौके का निरीक्षण करने के लिए निवेदन किए थे। तो कलेक्टर महोदय ने भी तीनों जगह का उन्होंने भी अवलोकन किए, और उन्होंने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के उन्होंने निर्देश दिया था, जिसके परिपालन में हमने आरईएस के माध्यम से उनके इंजीनियर से मरम्मत के लिए उनका एस्टिमेट प्राप्त किए हैं, और उसको प्रस्ताव को हम कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उसको शासन को प्रेषित कर रहे हैं। 15-20 दिन पहले एक काफी आंधी तूफान हुआ है, जिसमें बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए थे, और उसमें स्कूल का जो छत है वो जर्जर हुआ था, टीन से टूट गए थे। लेकिन 15 से 20 रोज चले जाने के बाद भी, हो जाने के बाद, जिला प्रशासन के इस पर कोई रुख नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी का कोई रुख नहीं है। 3 दिन बाद स्कूल खुलना है, बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल उसकी मरम्मत कराए, ताकि 3 दिनों के बाद जब बच्चे स्कूल जाए तो उन्हें बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कन्या स्कूल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कन्या स्कूल पिछले 7 या 8 दिन पहले, लगभग या 10 दिन 15 दिन करीबन पहले हो सकता है, वो जो है आंधी तूफान आने की वजह से पूरे छप्पर उड़ गए हैं। हालात क्या है, चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूं कि अंदर जब आप आएंगे इस कमरे में, तो इस कमरे की दुर्दशा इतनी खराब है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो पूरे टीन हैं वो उखड़ चुके हैं। राज्य शासन की ओर से 18 जून को स्कूल खोलना था, लेकिन गर्मी का हवाला देते हुए स्कूल को बढ़ा दिया गया डेट। अब वो जो है 28 तारीख को स्कूल खुलेगा, लेकिन हालात क्या है, कैसे स्कूल चल पाएगा, ये तो अब सोचने वाली बात है। वार्ड पार्षद मेरे साथ आई हुई हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बताएंगे क्या आपको जानकारी नहीं थी इस प्रकार की स्थिति कैसी है इसकी? नहीं, जैसे 10-15 दिन पहले जो आंधी तूफान आया था उसमें ये छप्पर सभी उड़ गए थे, और जैसे जिला प्रशासन है जो, उन लोग का लापरवाही है, इन लोग को ध्यान देना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा बच्चे लोग का स्कूल खुलने में अभी 2 ही दिन है मात्र। अब इसमें 2 दिन में बच्चे लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, इसका तो जिला प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा, इन लोग को, उन्हीं की लापरवाही। कितनी लापरवाही मानते हैं इसको? बच्चों की लापरवाही तो बहुत ज्यादा है। वो तो गनीमत ये है कि सरकार टाइम को बढ़ा दी थी कि 26 जून को स्कूल खुलेगा करके। अगर 18 जून को स्कूल खुलता तो बच्चे कहाँ बैठते, यहाँ तक वो मलमा भी नहीं उठा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। परसों ही हमारे बच्चे लोग यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले हैं, और आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मैं समझती हूँ कि हमारे बेमेतरा शहर के लिए बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि एक कन्या विद्यालय सिर्फ एकमात्र है हमारे बेमेतरा शहर में। अब ये स्थिति है, अभी तक तो ये बन के तैयार हो जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं बच्चे कहाँ बैठेंगे परसों आएंगे तो इसके लिए हम बिल्कुल
प्रशासन से मांग करते हैं और ये बिल्कुल जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं? लापरवाही बहुत बड़ी है। इतने 15 दिनों के बाद भी यहाँ न शिक्षा विभाग इस तरफ झांक के देख रहा है। यहाँ से बता रहे हैं कि कीमती चीजें जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ऐसी चीजें यहाँ से गायब हो चुकी है। कितने चेयर और सब फर्नीचर से यहाँ से गायब हो गया बता रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा विभाग वालों को भी इतनी ये नहीं है कि ये लोग आके यहाँ आके देखें, यहाँ के सामानों को संभाल के रखें। हमारे साथ छात्र नेता भी हैं। छात्र नेता जी हैं, देखिए जिला शिक्षा कार्यालय यहाँ से मात्र 5 मीटर की दूरी पर है और एक छात्र नेता है, क्या बोलेंगे ऐसी लापरवाही और क्या कदम उठाएंगे आप? मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को इस साल प्रारंभ है। अगर उससे पहले कार्रवाई इसमें काम नहीं हुआ तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करूंगा। 3 दिन बचे हैं, शुरू हो पाएगा अभी की स्थिति में? देखते हैं। मेरे को तो नहीं लगता है कि ये होने वाला है अभी, तो कम से कम 1 महीना ही ज्यादा लगेगा। तो बच्चों का फिर पढ़ाई 1 महीने का है? वो तो गया ही है। हमारा सोचना चाहिए ना कि आके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे स्कूल में, सर मैडम सबको देखना चाहिए। तो ये स्थिति है बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 10 मीटर यानी सड़क पार करेंगे और यह स्कूल है। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही, 3 दिनों बाद स्कूल खुलेगी और कब तक ये बन पाएगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है, न कोई भी जानकारी दी जा रही है। आखिर किसकी लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए और इस लापरवाही के लिए? एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।